एवरीवन। तो आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वी नो कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सडनली वो वापस से पीछे की तरफ टर्न कर जाता है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, उसमें एडिशन होता रहेगा। जितना वो दूरी पे चलता रहेगा उसमें उतना ही डिस्टेंस ऐड होता चला जाएगा। मतलब डिस्टेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और हमें ये चीज़ पता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है और डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा या तो लेस आ सकता है या इक्वल आएगा डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक टर्म्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा स्पीड क्या होता है हमारा, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो हमें बताएगा कि उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही होगी। इसको हम बोलते हैं स्पीड। और स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कि कितने पर यूनिट टाइम में उसने कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया वो हमें बताएगा उस टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस स्केलर होता है, तो स्पीड भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से हम लोग क्या समझते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एंड एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो उसने कवर किया होगा डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में टाइम, उसने कितने टाइम के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहीं पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग एक स्मॉल टाइम के लिए निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें बहुत स्मॉल टाइम के लिए वेलोसिटी पूछेगी तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, और अगर हमें लार्ज टाइम के लिए वेलोसिटी पूछोगे तो वहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो वहाँ पे हम वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डी वी बाई डी टी। ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जब हम डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारा कौन सी वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी भी हो गई। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीन्स हम बोल सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ये साइन क्यों लगाया है, क्योंकि डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की चेंज हुई है, ये हमें बताएगा कि उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट किया होगा। ठीक है, तो यही हमारी होती है एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, सपोज ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, एंड दिस इज एक्सेलरेशन। जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। मतलब कि dx/dt करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। जब हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, मतलब हम बोल सकते हैं dv/dt। ठीक है, इसका अगर हम उल्टा करते चले जाएं, अगर हम लोग एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को, तो हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन का, और ये कैसे निकलता है हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ADT। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। सेम अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt। ये याद रखना, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ भी एक्सेलरेशन को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि v हमारा क्या हो जाएगा, dx/dt, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, dv/dt। अगर हम लोग डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि हमें पता है जब हमने x का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारी वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मेरा डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक और फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का, d²x/dt। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx। इससे भी हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। कभी कभी हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अगर मुझे यहाँ पे बोला हो कि वेलोसिटी मैक्स निकालो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, dv/dt निकाल के 0 पुट कर देंगे तो वहाँ पे मेरे क्या निकलेगा, वेलोसिटी की मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम कितने टाइम पे होगी वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, dv/dt को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कवर होता है। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, वो 3 इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, पहली कौन सी होती है हमारी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। एंड थर्ड हमारी होती है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। ये इक्वेशंस हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा हो। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन निकाला कि x, v और a में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं इनको यूज़ करके। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, और ये कब लगेंगी हमारी, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस से हम लोग क्या समझते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और जब वो रुकेगा, ठीक है, जब वो स्टॉप होगा मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसके बाद में जाके 0 हो जाएगी। तो रुकने तक का टाइम, ठीक है, जब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कोई चला है हमारे यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब यहाँ से उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया तब जाके वो यहाँ पे आके रुका।
ठीक है। तो जब उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया और जब वो रुक गया तो वहाँ तक के बीच का उसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे उसने क्या स्टार्ट किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, मतलब उसने गाड़ी को रिटार्ड करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लगेगा वो हमारे कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब गाड़ी रुक रही है हमारी, उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई किया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा तभी तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, एंड में आके जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे एंड v हमें पता है जीरो हो गया क्योंकि लास्ट में जाके उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 0 = u² - 2as, u² = 2as एंड डिस्टेंस हमारा क्या निकल जाएगा, u²/2a। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया होगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है हमारा, या तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाएगा या तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आएगा। उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे वैल्यूज़ निकलेगी, क्या टर्म्स निकलेंगे, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पर उसको एक को ही मान के चलना है। मान लेते हैं जैसे मैं लेती हूँ, ऊपर मैं जो भी टर्म्स लूँगी वो मेरे पॉजिटिव होंगी और जो भी चीज़ मेरी नीचे की तरफ लग रही होगी उसको मैं नेगेटिव मान के चलूँगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो हमें पता है मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। अब मैंने नीचे वाली वैल्यू को क्या माना है, यहाँ पे नेगेटिव माना है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है, g बोलेंगे उसे, ठीक है, वो कितना लग रहा होगा, मेरा नेगेटिव में लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी डायरेक्शंस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कुछ टर्म्स निकलते हैं हमारी, हाइट, मैक्सिमम हाइट पे कितना जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलता है, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ये सारी टर्म्स हमारे निकलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी इज u, कुछ टाइम पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तभी ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ पे मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा, मतलब कि g, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी हाइट, मैक्सिमम हाइट ही कितनी कवर करेगा, हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पता है हाइट मैक्सिमम निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है मेरी, 0 हो गई है, एक्सेलरेशन मेरा किस में लगेगा, g मेरा नेगेटिव में लगेगा। जैसे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इसका मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कि कितने हाइट पे जाके इसने अपनी वेलोसिटी को 0 किया है, ठीक है। तो सेम हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v² = u² + 2gh, और h यहाँ पे क्या हो गया, हमारी मैक्सिमम हाइट जो इसने कवर करी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो मेरी 0 हो गई, u² इनिशियल वेलोसिटी u मानी थी, और माइनस क्या आ जाएगा 2gh max, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो h max की वैल्यू आती है, कैपिटल H ले लेते हैं इसको, h max की जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, u²/2g, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। सबसे पहले टर्म हमारी निकल गई मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, ये हमारे किसके लिए है डायग्राम, h max के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सेकंड वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उसके ऊपर जाने का टाइम प्लस वो नीचे आने का टाइम, दोनों उसकी पूरी फ्लाइट के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने फेंका और यहाँ से ये पूरा नीचे आ गया, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, ठीक है, यहाँ पे पूरा नीचे आ गया, मतलब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू करा था वो फाइनल में वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे मेरा s = ut + हाफ gt², यहाँ पे मेरा t क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो इसको हम लोग 0 लिख लेंगे, = ut, यहाँ पे भी मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव में, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हाफ g,
टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ जी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, इसको भी हम लोग कैपिटल टी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा, 2u/g, इसको भी हमें याद रखना है। ये हमारी सेकंड टर्म आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड हमारा निकलता है टाइम, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी टावर से किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ थ्रो कर रही हूँ तो वो मेरा कितने टाइम में नीचे आएगा, ठीक है। और जब वो नीचे टच कर रहा होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई बिल्डिंग है हमारी, यहाँ से हमने किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना शुरू करा, इसने h डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट मेरी h होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये आके गिरा है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा होगा, अब हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, क्या होती है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग कोई भी चीज़ को अगर ड्रॉप करते हैं ऊपर से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या होती है, 0 होती है, तो हाफ ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो s इज इक्वल्स टू, इसको s को हमने क्या माना है, h माना है। और ये मैंने क्या बोला था साइन कन्वेंशन के टाइम पे कि जो भी चीज़ नीचे आ रही थी उसको मैं नेगेटिव में लेके चलूँगी, ठीक है। तो मैं इस डिस्टेंस को भी मैं क्या इसमें लिख के चलूँगी, -h लिख के चलती हूँ। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू u तो मेरा 0 था, तो ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव में लग रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो -12 जी टी का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो मेरा टाइम कितना लगेगा जब ये नीचे टच करेगा ग्राउंड को, 2h/g। थर्ड टर्म मुझे ये याद रखनी है टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी डायग्राम पे बेसिस पे पढ़ेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी जब ये ग्राउंड को टच करेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ टर्म मेरी आती है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं। इसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। u को हमने 0 माना है, v² इज इक्वल्स टू 2g, और h मेरा क्या हो जाएगा, s मेरा h हो जाएगा, तो v मेरा कितना निकल जाएगा, √2gh। ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है हमारी, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, जब हमने ऊपर से उस बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये वेलोसिटी मेरी कौन सी वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है मेरा एक्सेलरेटेड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड पार्टिकल। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ रहा है पूरा, तो पर सेकेंड में मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। पर सेकेंड ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं 1 सेकेंड में इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 सेकेंड में s2, 3 सेकेंड में s3 एंड 4 सेकेंड में s4, ठीक है। तो पर सेकेंड इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक्सेलरेटेड पार्टिकल में हम लोग इस डिस्टेंस का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं कि जब पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करके नीचे की तरफ जा रहा था तो पर सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो हर एक ये डिस्टेंस का हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, मतलब s1, s2 और s3, s4 हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और ये रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस का, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 एंड 2n-1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही सारे डिस्टेंस का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और n हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम, कि कितने सेकेंड में हम लोग निकाल रहे हैं। अगर 1 सेकेंड निकाल रहे हैं तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, 2 सेकेंड निकाल रहे हैं तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 सेकेंड निकाल रहे हैं तो n की जगह 3 एंड 4 सेकेंड में निकाल रहे हैं तो n की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके टाइम को पुट करते जाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे एंड लास्ट में जाके हम उसका रेशियो निकाल लेंगे। जैसे हम लोग पहले निकालते हैं n इज इक्वल्स टू 1 पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे,
तो मतलब डिस्टेंस 1 सेकेंड पे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 1 सेकेंड के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी मेरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम पार्टिकल को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो इनिशियली क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमारा u तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस a/2 2 1 -1, तो ये मेरा कितना आ जाएगा a/2। सेम हम लोग 2 सेकेंड पे निकालेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा a/2 4 - 1, तो मेरा ये हो जाएगा 3a/2। s3 अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे कितना आ जाएगा a/2 एंड 6 - 1 5a/2। नेक्स्ट मैं निकालूंगी 4 सेकेंड पे, तो 0 + a/2 8 - 1, ये मेरा आ जाएगा 7a/2। तो मेरा रेशियो अगर मैं देखूँ यहाँ पे a/2 यहाँ पे सेम जा रहा है, तो मेरा रेशियो क्या निकल रहा है यहाँ पे 1:3:5:7। ये मेरा रेशियो कौन सा रेशियो होता है, जब 1 सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 2 सेकेंड में ये इतना करेगा, 3 सेकेंड में इतना करेगा, 4 सेकेंड में ये इतना करेगा, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो है, ये हमें याद रखना है 1:3:5:7। हम यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n - 1 के। हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी ज़ीरो ही है और a/2 सबके अंदर क्या हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 2n - 1। हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम अ टैप ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्थ ड्रॉप लीव्स द टैप, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टैप इफ टैप इज एट 18 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा एक टैप है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे बोला जब फोर्थ ड्रॉप निकल रही होगी, जब फोर्थ ड्रॉप हमारी टैप को जस्ट लीव कर रही होगी, तो फर्स्ट ड्रॉप मेरी ग्राउंड पे टच हो रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस दे रखा है 18 मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये फाइनली यहाँ पे हमारी ग्राउंड में आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी x, यहाँ से यहाँ तक आने में 3x, यहाँ से यहाँ तक आने में 5x। ये हमने रेशियो में पढ़ा था, ठीक है, कि ये रेशियो क्या होते हैं हमारे 1:3:5 के रिस्पेक्ट में चलते हैं। अगर मैं इसको x मान रही हूँ तो मेरा 3x डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा 5x डिस्टेंस ट्रेवल करके ग्राउंड तक पहुँचेगा। कौन सी ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ x + 3x + 5x टोटल मिला के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा मेरा। तो 9x = 18, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2, ठीक है, 2 मीटर। मतलब 1 सेकेंड में जो फोर्थ ड्रॉप है वो कहाँ पे आ जाएगी, 2 मीटर पे आ जाएगी। सेकेंड वाली ड्रॉप कहाँ पे आ जाएगी, 3 × 2 6 मीटर पे आ जाएगी। थर्ड ड्रॉप कहाँ पे आ जाएगी, 5 × 2 मतलब कि 10 मीटर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमसे कौन सी ड्रॉप की पोजीशन पूछी है, सेकेंड ड्रॉप की पूछी है फ्रॉम द टैप, टैप से सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन पूछी है, मतलब x + 3x बोल सकती हूँ मैं। तो 2 + 6 कितना आ जाएगा, ये मेरा 8 मीटर। थर्ड ड्रॉप का हमें डिस्टेंस पूछा है, तो थर्ड ड्रॉप मतलब मेरी ये वाली ड्रॉप, सॉरी सेकेंड ड्रॉप हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये x लेंगे हम लोग बस, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। थर्ड ड्रॉप के लिए हम लेंगे x + 3x, तो ये मेरा आ जाएगा 8 मीटर, ये मेरा आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ में हम लोग एक एक करके ग्राफ पढ़ेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ एंड at ग्राफ। इनके यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और इनका एरिया और स्लोप हमें क्या देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज xt ग्राफ, ये हमारा है vt ग्राफ एंड दिस इज at ग्राफ, ठीक है। हम इनके स्लोप के बारे में बात करेंगे। xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, dx/dt, ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। vt ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dv/dt, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों ग्राफ की जो टर्म्स दे रखी है। dv/dt मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन, मतलब vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। at ग्राफ के स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, dA/dt, और ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं, मतलब at ग्राफ का हम लोग स्लोप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लिख देंगे nil, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग स्लोप निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ मान लेते हैं, यहाँ पे हमें y दे रखा है, दिस इज x, मान लेते हैं ये मेरा ग्राफ है, ये x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है।
और मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी कितना बना रहा होगा थीटा, मैं इसको कांस्टेंट लाइन पे लेके निकालती हूँ, ठीक है। अब ये क्या निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा। तो यहाँ पे स्लोप इसका कैसे निकलेगा, स्लोप अगर मैं निकालती हूँ तो मैं क्या बोला मैंने, दोनों टर्म्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx, और ये मेरा किसके इक्वल आता है, टेन थीटा। टेन थीटा मुझे पता है क्या होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, p बाई b होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूंगी तो ये y आ जाएगा, ये x आ जाएगा, स्मॉल थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो dy बाई dx, ठीक है। तो स्लोप हम लोग टेन थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्लोप वाला कंप्लीट होता है। अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के xt, vt और at ग्राफ हमारे कैसे बनते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के हमारे कैसे बनते हैं, मान लेते हैं ये xt ग्राफ है, xt ग्राफ में अगर मुझे यूनिफॉर्म मोशन शो करना है तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन शो करूँगी, ये क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर वीटी ग्राफ का मैं यूनिफॉर्म मोशन शो करूँगी तो हमारा वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन ऐसे शो होगा, और एटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं शो करती हूँ तो ये सेम इसी लाइन पे जाएगा, टाइम वाली लाइन पे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर एटी ग्राफ का है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ मेरे कैसे बनेंगे, एक्सटी, वीटी और एटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा एक्सटी ग्राफ हो गया, ये वीटी ग्राफ हो गया, और ये हमारा हो गया एटी ग्राफ। अगर मुझे इन ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करना है तो कैसे शो होगा, एक्सटी ग्राफ में ये इंक्रीजिंगली जाएगा ग्राफ ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाए, एक तो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और ये क्या कर रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट मेरा है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करना है तो मैं इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, और ये मेरी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और एटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे शो होगा मेरा, स्ट्रेट लाइन शो होगा। अगर मैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करूं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हम लोग ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ये एक्सटी ग्राफ है, दिस इज वीटी ग्राफ एंड दिस वन इज एटी ग्राफ। तो इसमें रिटार्डेशन हमारा कैसे शो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऊपर वाले में जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहे थे तो मैं ये इंक्रीजिंगली जा रहा था, रिटार्डेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मेरा क्या जाएगा, डिक्रीज जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा, ऐसे करके, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, पॉजिटिव तो है ये अभी भी, लेकिन ये क्या है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वीटी ग्राफ में रिटार्डेशन कैसे शो होगा, नीचे की तरफ आएगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। एटी ग्राफ में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसे शो होगा मेरा, नेगेटिव साइड में बनाएंगे हम लोग ऐसे करके, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये मेरा कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इन ग्राफ का हमें एरिया क्या क्या देता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता, तो फिर हम लोग दो ही ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे, वीटी एंड एटी, ठीक है। जब भी हमें एरिया निकालना हो किसी ग्राफ का तो हम उन दोनों क्वांटिटीज़ का क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। जब हमें स्लोप निकालना होता था तो हम लोग क्या निकालते थे, डिफरेंशिएशन। एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, उन दोनों की इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये मेरी कोई टर्म है x एंड दिस इज t है, मान लेते हैं ये, अगर मुझे इसकी एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे करूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी। वैसे ही ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए सेम करते हैं हम लोग, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी, v इंटू डी टी। तो मुझे वी टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम हम लोग एटी ग्राफ के लिए करते हैं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी, a इंटू डी टी, और a इंटू डी टी मुझे क्या देती है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही होगी, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया में क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी जब भी चेंज हो रही होगी तो वहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एटी ग्राफ में हम लोग जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी। तो यहाँ पे हमने इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया है। थैंक यू।